एक्शन से भरपूर मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट। पंजाबी स्टाइल वो फॉलो नहीं किया है, लगता है मैं ही चमक चल्लो होंगी। हमें तो यहाँ पर मौला जट भी नजर आ रहा है। मैं तो इंडिया से हूँ। अरे वाह, आप इंडिया से हैं और फिर भी पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करिए, वेरी नाइस। मायरा खान की ड्रेसेस से ज्यादा तो लग रहा था मेरे पंजाबी स्टाइल के कपड़े, मैं चूड़ियाँ भी पहन के गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मौला जट मूवी देखने जा रही हूँ, जो कि आज यहाँ पर अमेरिका में यूएस में रिलीज हो रही है। और जनाब पाकिस्तान में तो क्या ज़बरदस्त उसका प्रीमियर हुआ है, मज़ा आ गया भाई। लाहौर होती तो मैं डेफिनेटली अटेंड करती। पाकिस्तान का तो खैर मिस कर दिया, पर हम आज यहाँ पर, आज थर्सडे नाइट है और ये रिलीज़ हो रही है। वीकेंड पे भी देखी जा सकती थी, क्योंकि आज वीक नाइट में ज़रा निकलना मुश्किल होता है। पर हमने कहा ना जी, हमने इतने साल इस मौला जट का इंतज़ार किया है और अब एक दिन भी इंतज़ार नहीं होगा। और दूसरा पता है क्या, लोग अपने रिव्यूज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, मूवी अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी, नहीं अच्छी। तो मुझे किसी रिव्यू के बगैर, बल्कि पाकिस्तान में भी जो रिव्यूज़ शेयर हुए, मैंने कोशिश की है कि मैं अवॉइड करूँ, ना देखूँ। पाकिस्तान में खिड़की तोड़ रश हुआ है, तो यहाँ भी लोग इसके इंतज़ार में और इसकी टिकट्स के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अच्छा, हमने सोचा था कि हम सारे पंजाबी थीम में जाएंगे और इस मूवी को एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं पता मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं या नहीं, पर मैंने कुछ पंजाबी कलर के ब्राइट से कपड़े पहन लिए। लेकिन क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी मॉडर्न सी मौला जट है ना, तो टिपिकल पंजाबी भी ना पहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ मेरा ख्याल है ये पहन लिए जाएँ, ज़्यादा ओवर हो रहे हैं। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है जी, हम भी तो मौला जट देखने जा रहे हैं, तो हम भी पंजाबी स्टाइल में जाएंगे, चाहे ओवर भी लगे। आपसे फिर वहाँ मुलाकात होती है मूवी पे, थिएटर में आपको दिखाएंगे क्या माहौल है। वैसे आज वीक नाइट है, ज़्यादा लोग मुझे लगता है फ्राइडे को देखेंगे, लेकिन कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो उन्हें होगा पहले दिन ही शो देखने। और हम वैसे शो भी रात का आखिरी जो 10 बजे का शो है, 2 शोज़ हो चुके हैं पहले, तो हमने कहा था सब कामों से अपने फारिग हो गए, आराम से जाके सुकून से इस मूवी को एंजॉय करेंगे। तो चले चल कर देखते हैं वहाँ क्या माहौल है, आपको दिखाते हैं जी। मैं बिल्कुल निकल रही हूँ और ये मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ रही है, चले कॉल अटेंड कर लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी टिकट नहीं मिल सकता, यू आर टू लेट। हाँ, पहले कहा था ना तुम्हें, तो अभी टिकट तो मुश्किल है, आप कल देखें, हम आज देख रहे हैं, ठीक है। ओके जी, हाफिज़। हम रास्ते में हैं मौला जट मूवी के लिए, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और अभी हम वहाँ पर बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। पहुँच चुकी है फन मूवी ग्रिल में, और बस अभी थोड़ी देर में मौला जट लगने वाली है। वेट कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स का, और भूख भी बड़ी लग रही है, लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए हैं, लेकिन अच्छा है ना। हाँ, देखें लोग आ रहे हैं। हमें तो यहाँ पर मौला जट भी नज़र आ रहा है। अब ये मौला जट है या नूरी नात है, ये खुद ही बताएंगे। नूरी नात शरीफ नूरी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप मूवी देखने आए हैं यहाँ पर? जी, कौन सी मूवी? मौला जट। पंजाबी हैं आप लोग? यस, मैं तो इंडिया से हूँ। अरे वाह, आप इंडिया से हैं और फिर भी पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करिए, वेरी नाइस। हाँ, तारीफ सुनी तो मैंने सोचा चलो देखते, और मेरा खान और फवाद खान को भी देख लेंगे। और वैसे भी इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो चलें फिर इंटरवल में से आपसे पूछेंगे कि कैसी आपको मूवी लगी। इंटरमिशन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, समोसे, चाट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सो फार आप लोगों को कैसी लग रही है मूवी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ग्रेट मूवी। क्या अच्छा लग रहा है? पाकिस्तान की मूवी भी रिलीज हुई, और इंशाल्लाह और फ्रेंड्स के साथ देखने का तो और भी ज़्यादा मज़ा, बहुत एंजॉय किया। कैसी लगी आपको मूवी, अभी आपने देखी? जी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या चीज़ अच्छी लगी? क्या वो हमजा की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी, अमेजिंग। जबरदस्त थी। पंजाबी समझते हैं? जी मैं समझता हूँ। कैसी लगी आपको मूवी? मूवी अच्छी थी और एक्शन बहुत था, बस बर्दाश्त करना पड़ा, मगर बहुत अच्छा लगा। अच्छी मूवी थी, इट वाज रियली नाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्वाद आ गया। It's beautifully picturized. They did spend great, what should I say, amount of a time in detailing, and I thoroughly enjoyed it. थैंक यू। आप क्या कहेंगे? Stunts were very good, जबरदस्त very realistic. जबरदस्त मूवी। मूवी तो अच्छी थी, बहुत सारे ऑनेस्ट अपना फीडबैक। स्टंट देखने को मिला बहुत दिनों के बाद। अच्छी लगी। बस अच्छी थी या बहुत अच्छी थी? क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, क्या चीज़? मूवी ख़त्म हो गई है एंड इट वाज एन अमेजिंग मूवी।
मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसमें जो वी इफ़ेक्ट्स दिए हैं, जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो अमेजिंग है। और जैसा सुना था कि बाहर से एक्शन टीम आई है जिसने ये स्टंट्स इनके लिए उन्हें ट्रेन किया है वहाँ के लोकल लोगों को, तो उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उस मूवी में उन्होंने बड़े अमेजिंग स्टंट्स हमें दिखाए, बल्कि आने वाली मूवीज़ के लिए उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। एक्टिंग आई थिंक नूरी नथ छा गए हैं, हमजा अली अब्बासी आप तो छा गए हैं, और फवाद खान की भी अच्छी थी, और मायरा थोड़ा सा बस नो कमेंट्स। उमैमा की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और तो ओवरऑल मूवी देखने में मज़ा आया, थोड़ी सी डिफरेंट मूवी लगी हटकर। तो आप लोग भी थिएटर में जब जब मौका मिले मूवी देखने का, और ये तो खैर इतने अरसे के बाद एक अमेजिंग मूवी आई है बिलाल लशारी, कंग्रेचुलेशंस। मूवी मुझे लगता है एक बड़ी अमेजिंग एंटरटेनमेंट होती है आपकी डेली लाइफ में। आप अगर स्ट्रेस में हो, बोर्ड हो, समटाइम आप डिप्रेशन में होते हैं, तो मूवी एक ऐसी चीज़ है कि आप घर से निकलते हैं एटलीस्ट 3 घंटे के लिए सही, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी डेली रूटीन से, और घर से निकलते हैं तैयार होकर, स्पेशली अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जाएं, तो जब मौका मिले तो मूवी को घर में देखना बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सिनेमा में, थिएटर में जाके देखना और ही एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज़ मुझे एक मैसेज था जो मैं देना चाह रही थी कि आप लोग घर से निकलें और जाके इस मूवी को देखें, सपोर्ट करें। फन मूवी ग्रिल कहें या फन एशिया, यहाँ हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाट भी खाई है, एंजॉय किया है, और अब मेरी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही हैं, तो बाहर चलते हैं उनके पास। अभी मैं मूवी देखकर घर आई हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, सोच रही थी कि मूवी का मैं जो डिटेल रिव्यू है वो लिखूँ। अभी यूजुअली मैं मूवीज़ का लिखती हूँ, थोड़ी टायर्ड भी थी, लेकिन अक्सर होता है ना जब फिल्म देख के आए तो हर चीज़ जहन में बड़ी ताज़ा होती है, तो उसी वक्त रिव्यू लिखना भी बनता है। तो और उसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ी वियर्ड लगी, जब हम थिएटर में पहुँचे तो हमें मौला जज का कहीं भी बैनर नज़र नहीं आया, पोस्टर नज़र नहीं आया। जब हमने मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि यूजुअली जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसकी प्रमोशन के लिए वो हमें पोस्टर्स भेजते हैं जो हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं। इन्होंने हमें भेजा ही नहीं तो हम क्या लगाते। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई कि ऐसी मूवी जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है और उसकी साइमल्टेनियसली रिलीज़ हो रही है यूएस में, इसकी बड़ी हैवी प्रमोशन हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग की जा रही है, तो फिर ये बैनर्स पे कंजूसी क्यों की गई? कंजूसी की गई या इसको इग्नोर किया गया, कुछ मुझे समझ नहीं आई। वरना जितनी हम पहले भी यहाँ पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं यूएस में रिलीज़ होती हैं, उनके यहाँ पर पोस्टर्स तो लगते ही हैं, बैनर्स। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि साइमल्टेनियसली इस मूवी को रिलीज़ किया गया है यूएस में भी। अक्सर साइमल्टेनियसली भी होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो मूवी पाकिस्तान में लग जाती है, फिर 1-2 महीने के बाद रिलीज़ होती है, तो उसका फिर वो मज़ा नहीं आता। रिलैक्स भी हुई आज, इतने दिनों के बाद हमने थिएटर में जाके मूवी देखी है। एक्सीलेंट सिनेमेटोग्राफी थी, बड़ा हॉलीवुड का टच था। थोड़ा फिल्म में मुझे लगता है वायलेंस ज़्यादा हो गया है। शायद ये है कि फिल्म की डिमांड भी ये थी, अब वो गंडासा ही क्या जो चले ना। मायरा खान के मुझे गेटअप में भी कुछ मज़ा नहीं आया। उसके जो ड्रेसेस हैं वो पंजाबी स्टाइल के बिल्कुल नहीं लग रहे थे, तो वो मूवी में बिल्कुल ही एक मिसफिट सा कैरेक्टर लग रही थी। उन्हें भी ज़रा ठीक है ये मॉडर्न वाली मौला जट थी, लेकिन फिर भी बाकी सबके जब हम कॉस्ट्यूम्स देख रहे थे वो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल के थे, तो इनको भी थोड़ा सा लाचे या ब्राइट कलर्स, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी उर्दू मूवी का एक कैरेक्टर इस मूवी में आ गया। बल्कि मायरा खान की ड्रेसेस से ज़्यादा तो लग रहा था मेरे पंजाबी स्टाइल के कपड़े। मैं चूड़ियाँ भी पहन के गई थी आज, तो और कुछ ब्राइट कलर्स दिखाते। इसमें एक कैरेक्टर है माखा का, वो गौहर रशीद ने किया है, और गौहर रशीद ने एक बार फिर अपने आप को मनवा लिया है। नेगेटिव कैरेक्टर है और नेगेटिव कैरेक्टर करने के तो वो मास्टर हैं। शफकत चीमा साहब पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और बड़े उनकी एक्टिंग की मैं बड़ी फ़ैन हूँ, और उनका मुझे लगता है रोल फिल्म में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। ज़्यादा या फिर रोल चाहे थोड़ा भी होता, लेकिन उसमें एक्टिंग की गुंजाइश ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी तो पंजाबी इतनी ज़बरदस्त है, उनका जो पंजाबी एक्सेंट है वो एक मौला जट फिल्म में बड़ा फिट बैठता है। तो उनके रोल में कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी कि जिसमें वो अपना एक्टिंग के स्किल्स दिखा सकते। फवाद खान का गेटअप बड़ा अच्छा था, और आखिर में जो मौला जट और नूरी नथ का दंगल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था, अमेजिंग था। फिल्म में एक छोटा सा रोल एक लड़की का है। फिल्म में उसकी एक डांस परफॉर्मेंस भी है। छोटे से अपने रोल में उसने अपनी छाप छोड़ दी है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बल्कि माहिरा खान वाला जो रोल है वो इस लड़की को देना चाहिए था। उसमें कुछ पंजाबी टच भी था, हालांकि वो कोई बल्कि सी नहीं थी, स्किनी सी लड़की।
और उसकी जो डांस परफॉर्मेंस थी वो बहुत इंटेंस थी। वो फिल्म का एक बड़ा इंटेंस सीन था। तो एक्टिंग वही कि छोटे रोल में अगर आप आएँ या बड़े रोल में मगर अपनी छाप छोड़ जाएँ। स्टोरी को थोड़ा और इन कैरेक्टर्स के अराउंड बिल्ड किया जा सकता था। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, थोड़ी सी वीक स्टोरी लाइन। हमने लेट शो देखा और वहाँ पर हमें थिएटर में चाय भी नहीं मिली। मेरा दिल कर रहा है मैं फ़ौरन सो जाऊँ, मुझे ना हेडेक हो रहा है। तो अब जब मैं रेस्ट करूँगी और सुबह आपके साथ मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी।